हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। देखो, हमको मालूम है पार्टनरशिप फर्म बनता है एग्रीमेंट से। अगर पार्टनर्स लोगों का एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आता है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। पार्टनर्स के एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। लिखो, any change in existing agreement of partnership is reconstitution of the firm। ठीक है, अब कौन कौन सा केस में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ बोल के हम मानेंगे। ठीक है, if firm is reconstituted in the event of उसके नीचे लिखो बिट 1 change in profit sharing ratio among the existing partner, bit 2 admission of a partner, bit 3 retirement of a partner, bit 4 death of a partner, bit 5 amalgamation of two or more partnership firm। ये 5 केस है जिनमें पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ बोल के माना जाता है। हम आज इसका सेकंड केस पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे कोर्स में पहला 4 है, 5वां हमारे कोर्स में नहीं है, पहला 4 हमारे कोर्स में है। और आज हम बिट 2 पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो चैप्टर का हेडिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या है? बहुत सिंपल है, आपको मालूम होगा। मान लो ए और बी दो पार्टनर थे। सी उनका फ्रेंड है, वो उनके पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है। ए और बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो सी उनके फर्म में आ सकता है। मतलब सी एडमिशन लेगा ए और बी के पार्टनरशिप फर्म में। ये केस हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अब जब एक नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं हम पढ़ेंगे। लिखो, फॉलोइंग accounting problems are faced while admitting a new partner. While admitting a new partner. पहला, change in profit sharing ratio. पहला है change in profit sharing ratio or determining new profit sharing ratio and sacrificing ratio. ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा, revaluation of assets and reassessment of liabilities. Revaluation of asset and reassessment of liabilities. चौथा, adjustment of accumulated profit and accumulated losses. Adjustment of accumulated profit or accumulated losses. पांचवा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो ये 5 तरह के प्रॉब्लम फेस होते हैं। हम ये पांचों प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। आज हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो बच्चे लोगों, मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, सी उनके पार्टनरशिप फर्म में आया, अब 3 हो गए। सी से आने से पहले प्रॉफिट 2 हिस्से में डिवाइड होता था, ए और बी में। अब सी के आने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में डिवाइड होगा, तो रेशियो ऑब्वियसली चेंज होगा। तो उसका कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे बिट 1 में। ठीक है। अब हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास मिनिमम 4 केस है। मिनिमम केस 1 लिखो। When new partner share is given and nothing else is mentioned in the question. When new partner share is given and nothing else is mentioned in the question. और एक और इसके बदले में हम कुछ और भी लिख सकते हैं। When new partner acquires
C share from the old partners in their old profit sharing ratio. In their old profit sharing ratio. इसका एक एग्जाम्पल लिखो. Let A and B are two partners sharing profit in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share, 1/5, 1/5 share. Find new ratio. मैं क्या बोला? A और B का रेशियो क्या है? 3:2. A और B का रेशियो क्या है? 3:2. और C एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए. बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला है. और क्या बोल सकता है हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे तो आइडिया होगा. ठीक है, यहां पर सिर्फ सी का शेयर दिया. तो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे? इस सिचुएशन में हम एज्यूम करेंगे कि सी के आने के बाद जो भी इनकम होगा उसमें से पहले 1/5 सी को दे देंगे. उसके बाद जो बचेगा 4/5 वो ए और बी में डिवाइड होगा 3:2 के रेशियो में. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे? लिखो पहले ये लिखने के बाद लेट द फ्यूचर प्रॉफिट बी 1. मैंने फ्यूचर का प्रॉफिट को 1 रुपी एज्यूम किया. मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता था, 100 रुपया, x रुपया, कुछ भी. मैंने 1 इसलिए एज्यूम किया क्योंकि फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है. ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया कि फ्यूचर का प्रॉफिट 1 रुपया है. पहले हम क्या करेंगे? सी को उसका शेयर दे देंगे. सी को उसका शेयर दे देंगे. सी का शेयर कितना है? 1/5. और फ्यूचर का प्रॉफिट हम कितना एज्यूम किए हैं? 1. तो सी को मिलेगा 1/5. फिर निकालेंगे रिमेनिंग शेयर. रिमेनिंग शेयर मतलब सी को देने के बाद कितना बचा. सी को देने के बाद कितना बचा? रिमेनिंग शेयर. हम एज्यूम किए थे कि हम फ्यूचर में 1 रुपया कमाएंगे और सी को देंगे 1/5. तो 1 में से 1/5 सी को दे दिए तो कितना बचेगा? ऑब्वियसली 4/5 है ना. माइनस करना आता होगा. ठीक है ना, चलो माइनस कर देते हैं.
यहां पर 1 है बोल के एज्यूम किया जाता है। इन दोनों का एलसीएम 5 आएगा, फिर 5 यहां मल्टीप्लाई होगा, ये 1 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4/5 आएगा। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि इस केस में क्या करेंगे, नया पार्टनर को पहले उसका शेयर दे देंगे, फिर रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। तो ए का न्यू शेयर आएगा, ए का न्यू शेयर आएगा 3/5। कहां से आया 3/5? यहां से ए को 3/5 मिलेगा रिमेनिंग शेयर का। रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5। तो ए को मिलेगा 12/25। उसी प्रकार निकालेंगे बी का न्यू शेयर, उसी प्रकार निकालेंगे बी का न्यू शेयर। बी को कितना मिलेगा? 2/5। 2/5 कहां से आया? यहां से। किसका? 4/5 का, रिमेनिंग शेयर का। तो यह आएगा 8/25। ठीक है, अब ए का है 12/25 नया शेयर, बी का है 8/25 नया शेयर, और सी का शेयर क्या है? सी का शेयर कितना है? 1/5। ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है ना बच्चे लोगों? अब इन दोनों का डिनोमिनेटर में 25 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर में 25 करना पड़ेगा। 25 करने के लिए 5 इंटू करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 5 हमको न्यूमरेटर में भी इंटू करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5/25। 5/25। फिर इसका नया रेशियो निकल जाएगा, A/B/C का नया रेशियो निकल जाएगा। सब में 25 कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो 25 तीनों का कट जाएगा, तो बचेगा 12:8:5। 12:8:5 ये नया रेशियो है। ए और बी का नया रेशियो कितना है? 12:8। ए और बी का नया रेशियो कितना है? 12:8। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों 4 से डिवाइड होगा। 4 3 12, 4 2 8। तो ए और बी का रेशियो कितना आया? 3:2। ए और बी का रेशियो क्या था? 3:2। केस 1 में हर समय ऐसा होगा। केस 1 में, अभी हम केस 1 पढ़ रहे हैं, केस 1 में हर समय ऐसा होगा, ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका न्यू रेशियो होगा, वही उनका न्यू रेशियो होगा। सी का शेयर कितना है?
5/25, सी का रेशियो कितना है 5/25, 5/25 को 1/5 लिख सकते हैं ना, तो सी का शेयर तो 1/5 था, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो। ये वाला कंपल्सरीली होगा केस 1 में, मतलब जो न्यू रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर का वही उनका ओल्ड रेशियो होगा। ये सॉरी, ये खाली केस 1 में होगा कंपल्सरीली, बाकी केस में मे नॉट है। हम जो 5 केस पढ़ेंगे या 4 केस पढ़ेंगे, बाकी केस में मे नॉट है, बट ये हर केस में होगा। ये वाला सी का जो शेयर आएगा, जो उसका ओल्ड, यहां क्वेश्चन में दिया जाएगा, यहां भी वही आएगा हर समय, हर केस में, ठीक है। अब इसी केस से रिलेटेड एक नंबर दे रहा हूं, लिखो, घर में जब वीडियो देखोगे ये केस का ये नंबर फिर से एक बार करोगे, फिर और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसी केस से रिलेटेड, वो नंबर उसके बाद करोगे। लिखो A/B 2:1, A/B 2:1, मतलब ए और बी का ओल्ड रेशियो था 2:1। C is admitted for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share. Find new ratio. Find new ratio. तो इसका आंसर आएगा, लिख लो, सॉल्व करने के बाद चेक करना, इसका आंसर आना चाहिए 2:1:1, ठीक है। ये केस 1 का न्यू रेशियो हमने पढ़ा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, देखो, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं अपना कुछ शेयर टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर, तभी तो न्यू पार्टनर को शेयर मिलेगा ना। जब तक ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, नया पार्टनर को कहां से मिल जाएगा। तो जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं अपना कुछ शेयर टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर इन अ रेशियो नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसी क्वेश्चन में मान लो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो तो निकाल दिया हम लोगों ने। अब मान लो हमको इसी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, पहले फॉर्मूला लिखोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला में क्या लिखा है अभी आपको,
old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio. अब A का सेक्रीफाइस, A का सेक्रीफाइस निकालने के लिए पहले A का ओल्ड रेशियो लिखोगे। ये यहां से मिलेगा ओल्ड रेशियो और यहां से मिलेगा न्यू रेशियो। तो A का ओल्ड रेशियो है 3/5 और A का न्यू रेशियो है 12/25। 12/25। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा डिनोमिनेटर का? 25। डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 25। 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। 5 इंटू 3 15। फिर ये 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 इंटू 12 12। ये आएगा 3/25। मतलब ए सेक्रीफाइस किया 3/25। फिर निकालेंगे बी का सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस, बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। और बी का नया रेशियो 8/25। यहां पर भी डिनोमिनेटर में 25 एलसीएम आएगा इन दोनों का। 25 5 से डिवाइड होगा तो 5 आएगा। 5 2 10 आएगा। 25 25 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 1 इंटू 8 8 आएगा। ये आएगा 3/25। अब दोनों का 25 कैंसल हो जाएगा तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 3:2। ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 3:2। देखो बच्चे लोगों, ए और बी का ओल्ड रेशियो भी 3:2 था और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 है। तो ऐसा हर समय होगा। केस 1 में, केस 1 जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जब नया पार्टनर का शेयर दिया रहता है और कुछ नहीं बोलता है तब ओल्ड रेशियो OR, ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू sacrificing ratio. Old ratio will be equal to sacrificing ratio. ठीक है? Old ratio will be equal to sacrificing ratio. समझ में आया बच्चे? इसलिए तो लिखा था हेडिंग में, न्यू पार्टनर acquires his share from the old partners in their old profit sharing ratio. नया पार्टनर को जो शेयर मिला ओल्ड पार्टनर से मिला ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में मिला। इसीलिए तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो समान है।
समझ में आया बच्चे लोगों? अब इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, होमवर्क, इसको करना। क्वेश्चन 1 लिखो। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. Full stop. C is admitted for 1/4 share in the profit. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio of the partners. इसका आंसर लिख लो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 15:9:8। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 5:3। और एक क्वेश्चन लिखो। A, B, C were partners in a firm sharing profits in 3:2:1 ratio. Full stop. They admitted D for 10% profit. 10% मतलब 10% मतलब 10/100 होगा। 10% मतलब 10/100 होगा। 10/100 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। तो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/10। फुल स्टॉप। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये 2 नंबर हुआ। अच्छा, इसका आंसर नहीं बताया ना। इसका आंसर होगा A:B:C:D। A:B:C:D। 9:6:3:2। ये नया रेशियो है। 9:6:3:2। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा ABC का 3:2:1। 3:2:1। ठीक है, कुछ और नंबर लिखो। X, Y, Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Full stop. They admit Y into partnership and give him 1/5 share of profit. Find the new ratio and sacrificing ratio. Find the new ratio and sacrificing ratio. न्यू रेशियो का आंसर है
10:6:4:5, 10:6:4:5, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर है 5:3:2। ठीक है बच्चे लोगों, सिर्फ इतना नंबर आप करके लाओगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।